चलिए आज के दिन की 8 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर तो बनी रहेंगी, लेकिन पहली और बड़ी खबर जो फिलहाल अभी दस्तक दे चुकी है न्यूज़रूम की तरफ सहयोगी ऋतुराज के पास। बड़ी खबर फिलहाल जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है प्रदूषण को लेकर। दिल्ली में ग्रेड 4 लागू हो चुका है। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मी ही काम करेंगे। प्रदूषण को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। सरकारी दफ्तरों में अब केवल 50% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे, वही बाकी 50% कर्मी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। अंशिका, बिल्कुल, तो देखिए प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है दिल्ली में और एकदम खराब श्रेणी तक पहुंच चुका है। लगभग 400 के ऊपर AQI है, जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर सांस की समस्या बहुत ज्यादा लोगों में हो रही है, जिसकी वजह से लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए। हालांकि अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हम तमाम विचार विमर्श के बाद कह रहे हैं कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए ताकि बच्चों को ज्यादा तकलीफ ना हो। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार अब बयान भी आने लगे हैं प्रदूषण को लेकर। वही अगर हम बात करें प्रदूषण को लेकर, सुबह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। अभी आज हमने निर्देश दिया है ट्रांसपोर्ट विभाग को कि वो 500 प्राइवेट पर्यावरण बस सर्विस दिल्ली के अंदर शुरू करने की तैयारी करें। तो ये ट्रांसपोर्ट को डायरेक्शन दिया गया है। तो दिल्ली के अंदर अब पर्यावरण बस सर्विस जो एक्स्ट्रा बसों के संचालन की तैयारी भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करेगा। 500 पर्यावरण बस सेवा नहीं, इससे मतलब ये जो पर्यावरण के लिए स्पेशली ये हायर करते हैं, तो जो सर्विस चलाते हैं उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है पर्यावरण बस सेवा। इसमें क्या इलेक्ट्रिक बसेस ही होती हैं? नो, ये प्राइवेट बसें होती हैं। प्राइवेट बसेस रन ऑन सीएनजी। या तो ये प्राइवेट से हायर करते हैं और उनको फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह जो है वो उपयोग करते हैं। अगला जो निर्णय लिया गया है मीटिंग में कि दिल्ली सरकार के अंदर जो वर्कफोर्स है 50% वर्क फ्रॉम होम करेगी। तो देखिए प्रदूषण को लेकर हर तरफ एक ही सवाल है कि आखिर इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा। नमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नमित, दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, आंखों में जलन है और सांसों में तूफान है, आखिर कब राहत मिलेगी? देखिए बिल्कुल, दिल्ली के अंदर जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है तो दिल्ली सरकार भी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर हो रही है। इसको लेकर सुबह हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की भगवंत मान के साथ और उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब के अंदर हमारी सरकार है, हम जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे। लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल दिल्ली की समस्या नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है, इस पर केंद्र सरकार को भी काम करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि जो प्राइमरी स्कूल है दिल्ली के अंदर उनको अगले आदेश तक बंद कर दिया। इसके अलावा जो 5वीं क्लास से ऊपर के स्कूल हैं, ऊपर के जो बच्चे हैं, उनकी आउटडोर जो एक्टिविटी है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। कुछ देर पहले हमने देखा कि 12 बजे से 1 बजे तक जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और उस बैठक के बाद तमाम बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला यही था कि दिल्ली के आउटसाइड से जो ट्रक्स दिल्ली के अंदर एंट्री करते थे उन पर बैन लगा दिया गया है। केवल एसेंशियल सर्विस को छोड़कर कोई भी ट्रक दिल्ली के अंदर अब एंट्री नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के चारों तरफ जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना हुआ है वो चिट्ठी लिखेंगे यूपी और हरियाणा सरकार को कि जो ट्रक यूपी और हरियाणा से दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं। नमित, देखिए ऐसे में सवाल ये होता है कि हर साल अगर प्रदूषण की समस्या इसी तरह से रहती है तो चुनावों में बड़े बड़े वादे क्यों किए जाते हैं कि दिल्ली में जब हम जीत कर आएंगे प्रदूषण से इस बार निजात हम दिला देंगे। और सवाल यह है कि पाबंदियां लगाने से क्या सब कुछ हो जाएगा? क्या नुकसान जो हो रहा है स्कूलों में बच्चों का, जो अब लोग दफ्तर नहीं पहुंचेंगे उनके लिए? नमित,
देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब तमाम राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं तो तभी सभी जो पार्टियां होती हैं वो दावा करती हैं कि हम अपने राज्य के अंदर AQI लेवल को कम करेंगे या फिर प्रदूषण को कम करेंगे। हालांकि जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि इससे 15 दिन पहले दिल्ली सरकार 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान लेकर आई थी, लेकिन दीपावली के बाद से ही लगातार जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ रहा है तो दिल्ली सरकार के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। दिल्ली के अंदर स्कूलों को बंद करने की मांग लगातार उठ रही थी। कल आप लोग लाइव पर थे जब भी मैंने जिक्र किया था कि जल्दी दिल्ली के अंदर स्कूल बंद हो सकते हैं। तीसरी जो मैं बात जिक्र कर रहा था कि पर्यावरण मंत्री ने यह भी कहा है कि जो एसेंशियल सर्विस के अलावा जो BS6 तक की गाड़ियां हैं डीजल की, उन पर भी दिल्ली के अंदर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर केवल 50% स्टाफ आएगा, बाकी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे। हालांकि प्राइवेट दफ्तरों के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, केवल उनके खुद के स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे या नहीं। इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर RWA कॉलोनियां होती हैं वहां पर जो शाम को गार्ड बैठते हैं गेट पर, उनके लिए इलेक्ट्रिक हीटर की व्यवस्था है वो दिल्ली सरकार करेगी। तो ऐसे में बड़े फैसले तो उठा रही है दिल्ली सरकार, लेकिन इसको कैसे जमीन पर उतारा जाएगा, इसके लिए 6 सदस्य एक समिति भी बनाई गई है, कमेटी, जिसमें से 2 सदस्य जो हैं, दो मेंबर है वो ट्रांसपोर्ट विभाग के रहेंगे, 2 मेंबर DTC विभाग के रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया नमित। और देखिए पोल्यूशन को लेकर जिस तरीके से लगातार समस्याएं खड़ी हो रही है, इसको लेकर इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है मेरी सहयोगी के पास। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल को बंद किया गया है। 5वीं क्लास से ऊपर के बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी भी मना की गई है। ऑड इवन पर जल्द विचार विमर्श किया जाएगा, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पराली जलाने के लिए पंजाब के किसान जिम्मेदार नहीं है। अगले साल नवंबर तक पराली जलाना बंद हो जाएगा, ये भगवंत मान ने कहा है। तो देखिए प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा कि 5वीं तक के स्कूल को बंद कर दिया जाए। पराली जलाने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो भी अगले साल नवंबर तक बंद हो जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए लगातार ये राजनीति का दौर जारी है, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार, इधर दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार, और बीजेपी को मौका मिल गया है जमकर राजनीति करने का। बीजेपी सभी राज्यों में जहां पर चुनाव है आम आदमी पार्टी की विफलताओं को दर्शा रही है प्रदूषण को लेकर। लेकिन प्रदूषण को लेकर जो समस्या दिल्ली के अंदर है, इंतजार लोगों को आज भी कि जब वो सुबह सुबह निकलते हैं कि कब आने वाले समय में इस समस्या से उन्हें निजात मिलेगी। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में प्रदूषण इसी तरह से है और आप सरकार पर ठिकरा नहीं फोड़ सकते। तो क्या ये समझा जाए कि आम आदमी पार्टी भी अब पल्ला झाड़ने में लगी है? दोनों राज्यों के बीच पहले जो आपने जमकर सियासत देखी है वो सियासत इस समय अब नहीं दिखाई देती, क्योंकि दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि ये प्रदूषण केवल दिल्ली और पंजाब की समस्या नहीं है। क्या कुछ कहा दोनों दिग्गज नेताओं ने, सुनिए आप। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो भी आने वाले दिनों में कदम उठाने की जरूरत है हम उठाएंगे। तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। बायो एनर्जी का इंडिया का पहला प्लांट बर्बियो कंपनी है जर्मनी की, वो एक प्लांट जो है 47,000 एकड़ की पराली उठा लेगा, पैसे भी देगा, उठा भी लेगा। एक प्लांट सिर्फ 47,000 एकड़, सिर्फ क्योंकि पंजाब में 75 लाख एकड़ में धान की बुआई होती है। तो दिल्ली के लोग आखिर प्रदूषण को लेकर क्या कह रहे हैं, कैसे लोग सांसें ले रहे हैं ऐसे जहर घुलती हवा में? मनीषा फिलहाल मौजूद है कुछ लोगों के साथ। मनीषा, ताजा अपडेट क्या है, छात्र का कह रहे हैं प्रदूषण को लेकर? जी सागर, देखिए एक छात्र मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे बता रहे थे कि किस तरीके से स्कूल जब आते हैं मॉर्निंग में तो आंखें जलन करने लग जाती है, आंखों में बहुत ज़्यादा चुभन जैसा महसूस होता है, गला चोक कर रहा है क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब होती जा रही है इस जहरीली हवा से। तो हम बात कर लेते हैं इसी छात्र से। सबसे पहले आप अपना नाम मुझे बता दें। मेरा नाम विक्रम गोयल है, मैं क्लास 12वीं का बच्चा हूँ। ये जो पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ रहा है लगातार, आज से प्राइमरी स्कूल भी बंद कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, कैसा लग रहा है आपको इस पोल्यूशन में और क्या क्या फेस कर रहे हैं? जैसा आपने बताया, मेरा हर दिन आंखों में ऐसा लगता है कि फटने वाली है, इतने आंसू आ रहे होते हैं।
सुबह उठते ही आसमान में देखता हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि धुएं के बजाय कुछ दिखेगा ही नहीं। ये सालों से प्रॉब्लम चल रही है। मेरे को बचपन से ना जैसे जुकाम की काफ़ी प्रॉब्लम है। हमेशा जब ये टाइम आता है तो फिर मैं सांस नहीं ले पाता। जैसे कितने सालों से आप ये देखते आ रहे हैं? आप अभी 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। कितने सालों से आप ये देखते आ रहे हैं कि लगातार इसी तरीके की समस्या से आप जूझ रहे हैं? ये तो शायद जब मैं तीसरी क्लास में था तब से हो रहा है ये। तब से आप देख रहे हैं? हाँ, तब से स्कूल बंद हो रहे हैं। तो और सच बोलूँ तो अगर नहीं बंद होते तो शायद मैं और भी बीमार हो जाता उन टाइम्स में। देखिए, ये बोल रहे हैं कि तीसरी कक्षा में थे तभी से दिल्ली में इस तरीके की धुंध छा जाती है और ये जहरीली हवा से आंखों में जलन होने लग जाती है, बच्चों की तबीयत खराब होने लगती है। इनके स्कूल के छात्र हैं, जब स्कूल आते हैं तो उनको इस तरीके की समस्याएं हो रही है। सबको कोल्ड कफ तो रेगुलर बेसिस पर हो रहा है और छोटे बच्चे जो कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, जब बड़ों की इतनी हालत खराब है तो छोटे बच्चों की कितनी हालत खराब हो रही होगी, उसी को ध्यान में रखते हुए आज देखिए प्राइमरी स्कूल भी बंद कर दिए हैं। आप हमारे साथ आगे भी मैं आपसे जानकारी लूंगी। अली शरर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से। अली, देखिए नोएडा में 450 के ऊपर ही है AQI। क्या इससे पहले कभी इतनी जहरीली हुई नोएडा की हवा? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब से पहले कभी इतनी जहरीली हवा नहीं हुई थी, क्योंकि AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया बेहद खराब है दिल्ली NCR का। इसका खासकर असर देखने को मिल रहा है नोएडा के कई स्थानों, यहाँ पर कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनका ये भी कहना है कि 17 पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्योंकि 7 आने में लोगों को परेशानी बढ़ रही है, आंखों से जलन वाली स्थिति पैदा हो। इसका असर बच्चों पर बुजुर्ग ज्यादा है और इसका असर देखने को ये भी मिल रहा है कि जो एक्सप्रेस वे हैं आसपास के, वहाँ पर भी एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं, हादसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि धुंध इतनी है, इतनी आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है कि 1 मीटर का भी सुबह के वक्त दिखाई नहीं देता है। हालांकि अभी फिलहाल हल्की फुल्की धूप निकली है और कुछ मौसम साफ होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आसमान में धुंध की चादर अभी भी बरकरार है। लोग बेहद परेशान है। साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि इस पराली और ये पॉल्यूशन की वजह से जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है दीपावली के बाद से, वो बेहद खराब है। लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंशिका, लेकिन मनीषा, अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की, तो पराली जलाने पर आपने बैन कर दिया, फिर उसके बाद आपने पटाखों पर भी रोक लगाई। इसके बावजूद हर साल अगर आप प्रदूषण पर लगाम नहीं लगा पाते तो सवाल तुम पूछेंगे कि आखिर ये सब आप क्यों करते हैं जब आपके कंट्रोल में ही नहीं है कुछ। मनीषा, बिल्कुल सागर, देखिए सवाल तो हर तरफ से खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी हर तरफ से घेरी जा रही है और बीजेपी सरकार लगातार हमलावर है इन्हीं सवालों को लेकर अरविंद केजरीवाल पर। आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है और इसकी वजह से दिल्ली NCR में ये जो जहरीली हवा है वो फैल रही है। और आपको बता दूं, आदेश गुप्ता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मेरा एक छोटा पोता है और अगर अरविंद केजरीवाल प्राइमरी स्कूल नहीं बंद करते हैं तो बीजेपी सरकार पूरे दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी, धरना करेगी, अगर प्राइमरी स्कूल नहीं बंद होते हैं। मनीषा, ठीक है, बने रहिए आप, नमित आप भी बने रहिए। प्रदूषण को लेकर लगातार हम आप तक वो तमाम बयान भी पहुंचा रहे हैं जो अब इन दिनों नेता करने लगे हैं। इस बीच बीजेपी से संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा और मनोज तिवारी ने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। 18 से 21 के बीच में 9 लाख से ऊपर हुए और उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज 2 लाख लोगों की है। कैसे डुप्लीकेट है? इसमें 65,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर ऐसे हैं जिनका एक ही मोबाइल नंबर है। वैसे ही है लालू प्रसाद यादव जी वाला, जैसे मतलब एक ही स्कूटर पे सारा माल जा रहा था, तो वैसे ही वाला काम है। मतलब एक ही मोबाइल नंबर और 4-5 कंस्ट्रक्शन वर्कर उसी मोबाइल नंबर पे है। ऐसे 65,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर को अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने रजिस्टर करा लिया है और 15,750 कंस्ट्रक्शन वर्कर ऐसे हैं जिनका एड्रेस एक ही है। दिल्ली में रेसिडेंशियल एड्रेस एक ही है, मतलब रहते एक जगह हैं। तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है पति पत्नी हो या भाई बहन हो, दोनों कंस्ट्रक्शन वर्कर करने जाते हो। हाँ, ऐसा भी चल सकता है, मगर उसमें लिखा हुआ है कि वी आर नॉट रिलेटेड। जो व्यक्ति इतने सारे लोक लुभावन वादा करने के बाद मजदूरों के हक का पैसा भी छीन सकता है, वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का कितना बड़ा शत्रु है, ये हमको और
और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं एक बात और बताऊं, ऐसी 143 करोड़ का घोटाला इसी फंड से पहले भी हुआ था, जब एक बड़ा इशू बना था और 143 करोड़ ये लोग इसी मद से निकाल करके अपने पार्टी के काम में लगा दिए थे। बहुत हल्ला मचा था। उसके बाद इन्होंने ये मोडस ऑपरेंडी अपनाई है। लगभग 3.5 साल पहले की बात है। अब इन्होंने जो मोडस ऑपरेंडी अपनाई है, 65,000 लोगों का एक ही मोबाइल नंबर, हमारे 15,747 इनका एक ही पता, और वास्तव में जो मजदूर हैं वो भूखों मरने की कगार पे है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के समय रोक भी लगी है, पोल्यूशन है, वो रोक लगनी भी चाहिए, लेकिन वो रोक नहीं लगती अगर इस पोल्यूशन से हम लोग जूझ लिए होते, इसका कोई रास्ता निकाल लिए होते। प्रदूषण इस तरह से पूरे एनसीआर में कि मानो ऐसा लगता है कि लोगों की सांसों पर भी अब पहरा है। जमकर राजनीति तो हो रही है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर सहयोगी ऋतुराज के पास। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर याचिका दाखिल की गई है। प्रदूषण पर हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी की मांग भी अब की गई है। 10 नवंबर को याचिका पर सुनवाई की जाएगी और जब याचिका पर सुनवाई होगी तब फिर क्या किया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल भी बेहद खराब इस समय इस स्थिति में दिखाई दे रहा है और 10 नवंबर को याचिका पर सुनवाई भी होगी। कई इलाकों में AQI लेवल देखिए 500 के पार। प्रदूषण को लेकर देखिए लगातार लगाम लगाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन तमाम ऐसी गाइडलाइनें जिसको अब दिल्ली में अब कहा गया है कि लागू किया जाएगा, क्या इससे प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सकता है? सवाल कई हैं, लेकिन कौन कौन से वो गाइडलाइन और क्या कहा जा रहा है दिल्ली में नेताओं की तरफ से ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले कुछ आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहले इन तस्वीरों को आप देखिए। ये छोटे छोटे बच्चे जो इस समय दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन वो हवा नहीं है, वो जहर है उनकी सांसों में। अंशिका, बिल्कुल देखिए जहर है और ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या किया जा रहा है अभी तक अगर देखा जाए तो नोएडा में 8वीं तक के क्लास के जो बच्चे हैं वो नहीं जाएंगे, स्कूल बंद किया गया है। ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ऑनलाइन वो घर बैठे ही पढ़े, बाहर की जहरीली हवा ना ले। और दिल्ली एनसीआर में डीजल के 4 पहिया वाहनों पर रोक के निर्देश दिए गए हैं ताकि ज्यादा पोल्यूशन ना बढ़े। देखिए ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर अब रोक लगाने के निर्देश अब दिए गए हैं। क्या इन सबसे अब प्रदूषण कुछ हद तक काबू किया जा सकेगा? बार बार ये सवाल इसीलिए क्योंकि लगाम लगाने के लिए कई पाबंदियां तो लगाई जा रही हैं और ऐसे में कमर्शियल निर्माण कार्यों पर पहले से ही रोक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि जहां कंस्ट्रक्शन बंद है उन मजदूरों को 5,000 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। हवा में नमी बढ़ने के साथ ही इसकी गति धीमी हुई और धूल के कण बढ़े हैं। आखिर कैसे प्रदूषण बढ़ रहा है ये भी जानना जरूरी है। देखिए कोहरा धुंध छाने से प्रदूषण के कण में नमी के चलते ये ऊपर नहीं जा पाते। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण आखिर बढ़ने के कारण क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। पंजाब हरियाणा में खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी भी होने लगी है। अंशिका, बिल्कुल, और इनकी वजह से ही प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। रोक के बावजूद इस बार दिवाली में पटाखे जले हैं और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दिवाली में रोक के बावजूद भी पटाखे जलाए गए। लेकिन इस प्रदूषण में भी हमारे न्यूज इंडिया के रिपोर्टर लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी मनीषा और अली लाइव जुड़ी हुई है पूरी जानकारी के साथ। मनीषा, ताजा अपडेट क्या है? देखिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन क्या इन बैठकों से, इन मंथनों से, इन गाइडलाइनों से उम्मीद की जाए कि अब कुछ हद तक राहत मिलेगी आने वाले समय में?
सागर देखिए, जब जब इस तरीके की गतिविधियां हुई है दिल्ली में तो गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, लेकिन गाइडलाइंस का फायदा कितना हो रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, वो भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, गाइडलाइंस सरकार के द्वारा जारी की गई है, ऑड इवन भी लग सकता है, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, इस तरीके की घोषणाएं भी हो रही है, और जितने भी डीजल वाले ट्रक थे उनकी आवाजाही दिल्ली में बंद कर दी है, और ऑड इवन लग जाएगा तो देखिए आधी से ज्यादा गाड़ियां जो है दिल्ली में चलनी बंद हो जाएगी। क्योंकि तो आपने ऑड इवन का जिक्र किया, जो है मेरे साथ जुड़े हुए अली, क्या नोएडा में भी जल्द ऑड इवन जारी किया जाएगा, इसके आदेश दिए जाएंगे? देखिए, नोएडा की बात की जाए अगर अंशिका, तो नोएडा में फिलहाल स्कूल बंद करने के आदेश पहले जिलाधिकारी द्वारा दिए जा चुके हैं। यहाँ तमाम प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और जो पुराने डीजल के वाहन हैं, जो 10 साल से पुराने डीजल के वाहन हैं, उन पे भी रोक लगाने का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन बात यही है कि हर साल दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन स्थिति जब दीपावली बाद उत्पन्न होती है तो उसका सामना लोगों को करना पड़ता है, जैसे कि अब करना पड़ रहा है। जहरीली हवा है जो लोगों को सांस लेने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और ये खासकर जो 60 साल के एज के बुजुर्ग हैं उनके लिए बेहद समस्या बनी हुई है। आसपास के अस्पताल जो नोएडा में है वहां पर तमाम बुजुर्ग एडमिट हैं, क्योंकि सांस लेने में उनको समस्या का बन रही है। वहीं बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों की भी स्थिति यही बनी हुई है, क्योंकि बच्चों को घर से निकलने के लिए हालांकि सरकार द्वारा गाइडलाइन दे दी गई हैं, और जिला प्रशासन द्वारा अलग अलग स्थानों पर जाके अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग घर में ही रहें, क्योंकि इस टाइम जहरीली हवा है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन सवाल यही है, हर साल ये समस्या उत्पन्न होती है,